आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज से हम एक नया जो सिलसिला है उसका आगाज़ कर रहे हैं और हम रोज़ाना आपको आज के दिन की जो अहम ख़बरें हैं उस हवाले से बताएंगे और अपना तज्ज़िया भी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। तो आज की जो अहम ख़बरें हैं, जो कि वो ख़बरें ज़्यादातर इनमें वो ख़बरें हम उठाएंगे जो कि आम मीडिया में इतना ज़्यादा जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कराची में जो वज़ीर दाखिला है सिंध, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची के हवाले से जो मामलात हैं उनको मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। तो ये क्या मामला है, इसके बाद हम बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत में हुकूमत इजाफा करने जा रही है, तो ये इजाफा कितने का होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब के जो तालीमी निज़ाम है इस पर, क्योंकि आज जो पंजाब के वज़ीर हैं उन्होंने बताया है कि पंजाब में जो है वो सिंध से ज़्यादा जो नकल है वो हो रही थी। बात करेंगे रूस और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूसी जो सदर हैं उनको दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। ये कितना अच्छा जो है वो हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में जो पासपोर्ट हैं वो इल्तवा का शिकार हैं और बताया ये जा रहा है कि 5.5 लाख के करीब पासपोर्ट जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। और आखिर में हम कराची में डकैती का एक मुनफरिद वाक़या बताएंगे कि किस तरीके से एक खातून और मर्द ने एक जो फल फरोश है उससे जो है वो पैसे छीने हैं और बुनियादी तौर पे ये क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला के बयान के हवाले से। आज जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लंजार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है ये ज़रूर है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे और कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में अमन व अमान के मसाइल हैं, लेकिन इनको भी हम बहुत जल्द हल कर लेंगे। उन्होंने बताया कि मुल्तान सक्खर वे मोटरवे बंद नहीं है, शिकारपुर सक्खर के घोटकी के एसपीज को तब्दील किया है और कश्मीर में पुलिस की कच्चे में कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से जो दीगर बातें हैं उन्होंने ये बताया कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ज़िया लंजार का कहना था कि कराची में जो 2008 और 2013 में स्ट्रीट क्राइम थे, अब जो सूरत हाल है वो वैसी नहीं और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद काफ़ी जो है वो सीनियर जो सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हजरात हैं, सामाजिक कारकुन हैं, उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो तनकीद की गई आज जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि एक ऐसे वक्त में जिसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि कराची के अंदर 18 दिनों के अंदर 4000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं, 6 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी जानों से चले गए हैं जब वो और ये सारा माजरा जो है वो उस वक्त हुआ है जब उनको लूटा जा रहा था। और अभी 2 दिन पहले जो अली रहबर नामी एक नौजवान थे जिनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी और तो उनको भी जब मोबाइल छीनते हुए जो है वो गोलियां मारी गई हैं और वो अपनी जान से गए हैं। हर कोई कराची में लुट रहा है, जगह जगह मोबाइल छीने जा रहे हैं, पैसे छीने जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि कराची में रहने वाले तमाम अफराद जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस वक्त क्या है। तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर के हवाले से कि हुकूमत जो है वो ईद से पहले एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आवाम को देने जा रही है। वो तोहफ़ा क्या है? वो तोहफ़ा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है और आज तक की खबरों के मुताबिक जो है वो इजाफा 10 रुपये का किया जाएगा और इसकी जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म देंगे। हो सकता है कि 10 रुपये का जो इजाफा है वो ना किया जाए, वज़ीर आज़म 5 रुपये का कर दें इजाफा, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब भी समरी जाती है तो उसका वज़ीर आज़म जो है उस पर अमल दरामद करते हैं। और बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि जितने की ओगरा जो है वो मुतालबा करता है कि इतने पैसे बढ़ाएं तो वज़ीर आज़म उसमें से आधे बढ़ा देते हैं, थोड़े से बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा देते हैं। और बाज़ दफ़ा 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हुकूमत ने पेट्रोल की जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया और उसको फिर नहीं बढ़ाया। लेकिन इस टाइम क्योंकि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत कोई ऐसा काम करेगी कि जिससे IMF
जो है वो IMF से मुज़ाकरात जो है मुतासिर हो, गो के पाकिस्तान में वैसे ही पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और हुकूमत अपने अखराजात जो है वो कम नहीं कर रही है। अपनी जो करप्शन के मामलात हैं सरकारी सतह पर जो होती है, जो टैक्स लोग चुराते हैं, उन मामलात को हल नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब IMF ये कहता है कि फिर दूसरा हल तो उसका यही है कि आप आवाम से ज़्यादा जो है वो टैक्सेस की मद में आप उनसे पैसे लें, और पेट्रोल सबसे एक आसान चीज़ है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आज 10 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, वज़ीर आज़म रात को इसका क्या फ़ैसला करते हैं, ये अब से कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद आज जो है ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है वो दौरे की दावत दी है चीनी सदर रूस के सदर को। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में होता यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका को नाराज़ जो है वो नहीं करती हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है और पाकिस्तान ने जो है रूस के सदर को दौरा पाकिस्तान करने की जो है वो दावत दी है। और वैसे भी पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक मुआहिदा भी किया था रूस से पेट्रोल लेने का, तेल लेने का। अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता है कि अभी तक पेट्रोल हम वहाँ से ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन जब ये मुआहिदा किया गया था तो ये बताया गया था कि ये एक बहुत बड़े काफ़ी लंबा जो है वो मुआहिदा होगा कि पाकिस्तान जो है वो रूस से तेल लेगा। और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इस वक्त कि पाकिस्तान तमाम जो ताकत के मराकज़ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को जो है वो अच्छा रखना चाहता है। और अगर रूस के सदर पाकिस्तान आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट होगी। इसके साथ मैं आपको बताऊं, पासपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पासपोर्ट का। और ये मसला पिछले अब तो 6 महीने हो गए हैं, ये मसला हल ही नहीं हो पा रहा है। और इस वक्त भी जो पासपोर्ट है वो इल्तवा का शिकार है, और बताया ये जा रहा है कि 5.5 लाख के करीब पासपोर्ट जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। और मैं आपको ये बताऊं, जिन लोगों ने अर्जेंट फ़ीस भरी हुई है, और अब तो अर्जेंट फ़ीस भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमत ने बढ़ा दी है पिछले 15 दिन पहले। और गालिबन जो फ़ीस पहले 4 या 5 हज़ार थी, अब वो 7 या 10 हज़ार है। और काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर जो पासपोर्ट की फ़ीस है उसमें इजाफा हो रहा था, लेकिन उस इजाफे के बावजूद भी लोगों को पासपोर्ट का जो हसूल है वो नहीं हो पा रहा है। और अब जो वो पासपोर्ट जो कि नॉर्मल दिनों में 1 महीने में नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो बन जाता था, तो इस टाइम मैं आपको बताऊं कि वो 3.5 से 4 महीने पे मामला चला गया है। और अर्जेंट पासपोर्ट जिन लोगों ने भरवाने के लिए दिए हुए थे, जो कि 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए, अब तो अर्जेंट पासपोर्ट भी 1 महीने के बाद मिल रहा है। और आपको पता है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो दियारे गैर में रहते हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उम्रे पे जाते हैं, ज़ियारात पर जाते हैं, रमज़ान का महीना है, और ये सब लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पासपोर्ट की छपाई का अमल है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और वो मसाइल क्या है, पहले तो बताया जा रहा था कि पेपर ख़त्म हो गया है, वो पेपर आएगा तो बनेगा, लेकिन अब ये एक रूटीन ही बन गई है कि पासपोर्ट जो है वो डिले आ रहे हैं। और इस टाइम भी 5.5 लाख पासपोर्ट जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बड़ा दिलचस्प बयान जो है वो पंजाब के वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, उनका जो है वो सामने आया है। पहले तो चिटिंग के हवाले से जो है वो सिंध पर बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, लेकिन अब मैं आपको पहले पंजाब के जो वज़ीर तालीम है उनका मैं आपको बयान बताऊं कि उन्होंने कहा है कि चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात जो है वो बूटी माफिया के साथी हैं, यानी कि जो लोग चिटिंग कराते हैं उनके साथी हैं। और कंट्रोलर इम्तिहानात ने इन्विजिलेटर्स पूरे करने के लिए प्राइवेट लोग जो हैं उनको भर्ती करने की इजाज़त दी। वज़ीर तालीम ने बताया कि 80,000 रुपये में इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं वो बिके हैं। और 1 अप्रैल को रियाजी का जो पर्चा था और उसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी जो है वो हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि पंजाब जिसमें जो तालीमी निज़ाम था वो पहले चीटिंग से पास था, लेकिन अब पंजाब के हवाले से भी जो है वो ये बात की जा रही है कि वहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर चीटिंग की जा रही है। और उसके लिए बाकायदा जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको बाहर से हायर किया गया है, सेंटर्स को जो है वो दिया गया। और अब ये जो बात है ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, ये बात
पंजाब का मौजूदा वज़ीर तालीम कर रहा है। अब बात यह है कि जिन लोगों ने ये मामलात किए, क्या उनको पकड़ा जाएगा, उन पर बात होगी या कुछ होगा, इसका मैं नहीं समझता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसा किया, और ये सिर्फ एक बयान की हद तक ही एक बात रहेगी, और उसके बाद मामलात जो हैं वो उसी तरीके से चलते रहेंगे जिस तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कसूरवारों को सज़ा मिले तो पाकिस्तान में जो जराइम है उसकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। इसके मेरे आज की आखिरी खबर है, कराची में जो डकैती का एक डकैती का वाक़या हुआ है, और ये हुआ है ताहिर विला जो कि गुलबर्ग में है। वहाँ पर कि एक खातून और एक मर्द जो हैं वो मोटरसाइकिल पे आते हैं एक फल वाले के पास, और उस फल वाले से एक फल लेते हैं और उसको 5,000 का नोट देते हैं। जब वो उनको चेंज करके देता है पैसे, तो उसके बाद वो जो खातून है वो अपने पर्स से पिस्टल निकालती हैं, और जो मर्द है वो भी पिस्टल निकालते हैं, और वो उस फल वाले से 60,000 रुपये छीन कर जो है वो फ़रार हो जाते हैं। ये मैंने बहुत मुनफरिद वाक़या है कराची में, क्योंकि कराची में हमने देखे हैं वाक़यात जो हैं वो मोबाइल छीने जाते हैं, दुकानों पे डकैती हैं, घरों पे डकैती हैं, लोगों से लूट मार है, लेकिन फल फरोश से इस तरीके से पैसे लूटना कि उसकी रेडी पे जाना, उससे पूछना, उसके पहले पैसे निकलवाना, उसको देखना कि कितने पैसे हैं, और उसके बाद उससे जो है वो पैसे छीन लेना, वो भी एक मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जो है उन्होंने ये काम किया है। तो ये एक बहुत मुनफरिद जो है वो कराची में जो है वो एक चोरी की वारदात हुई है। मैंने कहा आपको बताऊं। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा है इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।